जरा सोचिए, एक गांव जो जिला मुख्यालय से मतलब महज 30 किलोमीटर दूर है। अगर हम कार में हो तो शायद आधे घंटे का रास्ता होगा। हाँ, बस आधे घंटे का। बिल्कुल। लेकिन उस 30 किलोमीटर के फासले को पार करके वहां एक बिजली का बल्ब जलने में 75 साल से ज्यादा का वक्त लग गया। आज हम fourthcolumn.in की एक रिपोर्ट के जरिए छत्तीसगढ़ के अबूझमाड़ क्षेत्र के ईरपनार गांव की इसी कहानी की गहराई में जा रहे हैं। आइए इसे थोड़ा खोलकर समझते हैं। बिल्कुल। और ये कहानी ना सिर्फ एक गांव के रोशन होने की नहीं है। मतलब मेरा मानना है कि ये भारत के सबसे दुर्गम इलाकों में से एक में ग्रामीण विकास का पूरा नजरिया बदलने वाला एक बड़ा टर्निंग पॉइंट है। एक मिनट, मुझे यहाँ थोड़ा रोकना पड़ेगा। 30 किलोमीटर कोई बहुत बड़ी दूरी तो नहीं है ना? क्या वाकई वहां बिजली पहुंचाना इतना मुश्किल था या ये सिर्फ प्रशासन की सुस्ती का नतीजा था? देखिए, बाहर से देखने पर शायद ऐसा ही लगे, लेकिन अबूझमाड़ का मतलब ही है अबूझ यानी जिसे समझा ना जा सके। एकदम सही, जिसे बूझा या समझा ना जा सके। नारायणपुर से इरपाना का रास्ता कोई सीधा हाईवे नहीं है। वहाँ इतने घने जंगल हैं, खड़ी पहाड़ियां हैं, और बरसात के 4 महीनों में तो ना ये इलाका बाकी दुनिया से पूरी तरह कट जाता है। अच्छा। हाँ, मशीनरी या क्रेन ले जाने के लिए वहाँ कोई पक्की सड़क ही नहीं थी। तो फिर वहां खंबे और तार पहुंचे कैसे? मेरा मतलब है, बिना क्रेन या ट्रकों के भारी भरकम सीमेंट और लोहे के खंबे जंगलों के बीच से ले जाना, ये तो ऐसा है जैसे किसी विशाल मशीन के बिना पहाड़ पर भारी वजन के साथ ट्रैकिंग करना। क्या बेहतरीन तुलना की है आपने। बिल्कुल ऐसा ही हुआ। जब कलेक्टर नम्रता जैन के नेतृत्व में CSPDCL ने, मतलब छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड ने, हाँ, पावर कंपनी ने, हाँ, उन्होंने जब इसे मिशन मोड में लिया तो वो समझ गए कि मशीनें यहाँ हार मान चुकी हैं। यहाँ काम आया ह्यूमन नेटवर्क, या कहें मानव श्रम। मतलब इंसानों ने खुद। बिल्कुल। स्थानीय ग्रामीणों और मजदूरों ने मिलकर ना एक इंसानी चेन बनाई। चींटियों को देखा है कैसे वो एक दूसरे से जुड़कर पुल बना लेती हैं? अरे वाह, हाँ। ठीक वैसे ही इन लोगों ने अपने कंधों पर खंभे और भारी तार उठाकर मीलों तक जंगलों और नदियों को पैदल पार किया। कमाल है यार। मतलब ये सिर्फ तकनीक का नहीं बल्कि इंसानी जज्बे का प्रोजेक्ट था। मैंने पढ़ा कि इस पूरी परियोजना में ना करीब 56.11 लाख रुपए की लागत आई। हाँ, 56 लाख से थोड़ा ज्यादा। सही। लेकिन इसका जो असर है ना, उसे तो पैसों में नहीं आंका जा सकता। पीढ़ियों से जो लोग सिर्फ लकड़ी की आग या लालटेन की रोशनी पर निर्भर थे, रिपोर्ट में एक बहुत ही भावुक करने वाली लाइन थी कि हमने पहली बार अपने घर में स्थायी रोशनी देखी है। ये सुनकर सच में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और ये सिर्फ भावुक करने वाली बात नहीं है। जरा सोचकर देखिए, वो मोबाइल चार्जर या पंखा, हम इस अदृश्य इंफ्रास्ट्रक्चर को कितनी आसानी से मान लेते हैं कि तो है ही। हाँ, हम तो बस स्विच दबाते हैं और। बिल्कुल। लेकिन ईरपनार के लिए ये स्विच ऑन होना ना एक पूरी तरह से नई दुनिया का दरवाजा खोलना है। अब वहां बच्चे रात में बिना धुएं वाले माहौल में पढ़ाई कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। शिक्षा के लिए रोशनी बहुत जरूरी है। और इसका असली बड़ा चित्र या बिगर पिक्चर डिजिटल शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और रोजगार के नए अवसरों से जुड़ा है। बिना पावर के कोई भी आधुनिक डिस्पेंसरी या स्मार्ट क्लास कैसे चलेगी भला? सही बात है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ईरपनार की इस सफलता ने अबूझमाड़ के बाकी कटे हुए गांवों के लिए सड़क, पानी और शिक्षा जैसी सुविधाओं की एक उम्मीद जगा दी है, एक ब्लूप्रिंट दे दिया है। एकदम 100%। इसने साबित कर दिया है कि जहां मशीनें नहीं पहुंच सकती, वहां सही नियत और इंसानी मेहनत अपना रास्ता बना ही लेती है। बिल्कुल। और इसी से जुड़ा एक आखिरी विचार हम यहाँ छोड़कर जाते हैं। जब किसी अत्यंत कटे हुए समाज में पहली बार बिजली का स्विच ऑन होता है, तो वो केवल उनके कमरों को रोशन नहीं करता, बल्कि पूरी दुनिया के सूचना तंत्र के साथ उनके जुड़ने की पहली चिंगारी बन जाता है। क्या ये रोशनी सिर्फ एक सुविधा है या सदियों के अकेलेपन को तोड़ने का सबसे बड़ा हथियार? इस पर जरूर विचार कीजिएगा।